ओके, सो कल हम जो बात कर रहे थे वो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात थी। हमने रिलेट किया था एवरेज वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से और एवरेज स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम से। एक एग्जांपल हमने किसका किया था जहां पे ये डिस्प्लेसमेंट था एंड दिस पाथ लेंथ वाज द डिस्टेंस। इसके करस्पॉन्डिंग हमने एवरेज स्पीड भी निकाली और एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करी थी। आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है आपसे नीट में पूछा गया था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2006। सो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meters, taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively is. Situation ऐसी है कि सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है 100 मीटर्स। बोला गया कि एक सर्कुलर लैप कंप्लीट करने के लिए जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है 62.8 सेकेंड्स। आपसे क्या क्या पूछा गया? फॉर ईच सर्कुलर लैप मतलब अगर यहां से चलना शुरू हुआ था, घूम के वापस यहाँ तक पहुंच गया, इसे एक लैप बोलेंगे। यहां से वापस यहीं तक पहुंच गया तो पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज वेलोसिटी पहले आप मुझे बता दीजिए सिर्फ क्वेश्चन को देख के। एवरेज वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। बिल्कुल ठीक बात है। एक लैप कंप्लीट किया मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं वापस पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट इज 0 फॉर 1 लैप। डिस्प्लेसमेंट इज 0 मतलब एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो 0। अब दूसरी बात आपसे पूछी गई कि एवरेज स्पीड बताइए। हम इसको करेंगे ऑप्शंस देख के। क्यों जबरदस्ती की कैलकुलेशन करनी? ऑप्शन देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी पूछी गई थी, 0 होनी चाहिए। ऑप्शन ए, ये बी या सी में से कोई एक होना चाहिए। दूसरी बात आपसे पूछी गई एवरेज स्पीड। क्या एवरेज स्पीड 0 हो सकती है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इज नॉट 0। डिस्टेंस इज नॉट 0। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 2πr कवर किया। पर कैलकुलेशन क्यों करें जब दो ऑप्शन है, एक में 0 है और एक में नॉन 0 है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नॉन 0 वाला सही हो जाएगा। सो देख के ये क्वेश्चन को अपने को आंसर करना था नीट में। कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। और आप कैलकुलेशन करते भी तब भी आपको यही आंसर मिल जाता। 2πr आप जब सॉल्व करते तो डिस्टेंस मिलते 2 इंटू 3.14 इंटू आर। आर इज 100 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपको दे रखा है 62.8। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बन रहा है 6.28 इंटू 10। 62.8 कैंसिल हो जाता है यहाँ से, एक जीरो के साथ ये सारा बचता सिर्फ 10। सो यस, 10 इज योर आंसर। तो विदाउट कैलकुलेशन भी आप यहाँ से आंसर सीधा सीधा बता सकते हैं बाय चेकिंग द ऑप्शंस। तो अब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको साथ में ये बात पे ध्यान देनी पड़ेगी कि हम कैसे मिनिमम टाइम में उस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट इनफ। मिनिमम टाइम में उसको सॉल्व करना इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम्स। तो ये एक तरीका है। आप हमेशा क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस को भी एक निगाह मारो, हमेशा ऑप्शंस को भी चेक करो। देखो कि इसमें से बहुत इजीली क्या समझ में आ पा रहा है। यहाँ इजीली समझ में आ पा रहा था एवरेज वेलोसिटी। देखा आपने ऑप्शन कौन कौन से इससे मैच कर रहे हैं, बी और सी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में एवरेज स्पीड भी 0 है, एवरेज स्पीड यहाँ पे 10 है। एवरेज स्पीड कैन नॉट बी 0, इट शुड बी नॉन 0। आंसर मार दिया सीधा ऑप्शन सी। तो कई सारे क्वेश्चंस इस तरीके से भी हम आगे अप्रोच करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। ये भी आपसे नीट में पूछा गया है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। A particle covers half of its total distance with a speed v1 and the rest half distance with a speed v2। ठीक है भैया, ये यहाँ से यहाँ तक कहीं चला, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला। हाफ द डिस्टेंस मतलब ए से सी तक अगर डिस्टेंस डी है और हाफ द डिस्टेंस ये भी डी है, टोटल 2d चला होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये v1 वेलोसिटी से चला और अगला इसने v2 वेलोसिटी से कवर किया, v2 स्पीड से कवर किया। पूछा गया इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। ये आपका क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करें? ध्यान रखिए कि एवरेज मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप उसको प्लस करके हाफ कर दें। दिस इज नॉट ऑलवेज एवरेज। यहाँ पे एवरेज स्पीड को हमने डिफाइन किया हुआ है।
कैसे डिफाइन किया हुआ एवरेज स्पीड को? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो दिख रही है 2d, ये d और ये d 2d। टोटल टाइम, अगर मैं इसको t1 प्लस t2 लिखता हूं तो टोटल टाइम, यहाँ टाइम लगा t1 और इस हाफ को कवर करने में लगा टाइम t2। सो टोटल टाइम इज t1 प्लस t2। तो बेसिकली अपने को ये t1 और t2 फाइंड करना है। अगर ये मिल गया तो अपन अपना आंसर बता पाएंगे। और ये निकालना तो बड़ा आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। तो अगर t1 मुझे लिखना है तो डिस्टेंस d है, स्पीड v1 है। t2 लिखना है तो डिस्टेंस फिर से d है, इस बार स्पीड v2 है। इन दोनों को अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आंसर क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को ना कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, जब आप किसी, जैसे ये स्पीड है, इसके आगे अगर आप ऐसा बनाते हैं तो इसका मतलब होता है एवरेज। इसका क्या मतलब होता है? एवरेज। तो एवरेज स्पीड को ऐसा भी लिखा जाता है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाय t1 d बाय v1 प्लस d बाय v2। देखिए यहाँ से आंसर क्या आता है, d से d सारे कैंसिल हो गए, नीचे ऊपर बचा t, यहाँ आया 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो v1 v2 ऊपर आ जाएगा, तो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये आपका आंसर आएगा फॉर द एवरेज स्पीड। दिस इज योर आंसर। तो ध्यान रखिए, एवरेज देखते ही सीधा v1 v2 v1 प्लस v2 बाय 2 नहीं कर देना है। यहाँ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूला को आपको यूज करना पड़ेगा। एंड फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन इन क्वेश्चंस में दे सकते हैं। जैसे यहाँ का वेरिएशन क्या था, यहाँ आपको इक्वल डिस्टेंस पे अलग अलग वेलोसिटीज दे रखी थी। वेरिएशन और क्या क्या हो सकते हैं? आपको वेरिएशन दे सकते हैं कि यहाँ पे सेम वेलोसिटी बोल दी लेकिन अलग अलग टाइम के लिए बोल दिया, सेम वेलोसिटी से अलग अलग टाइम के लिए चला, बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। या फिर ये बोल सकते हैं कि सेम टाइम के लिए अलग अलग वेलोसिटीज से चला, तो बताओ। तो कुछ भी सेम कर सकते हैं, यहाँ डिस्टेंस सेम थी, एक क्वेश्चन में वेलोसिटी सेम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन में टाइम सेम कर सकते हैं। कुल मिला के आपको ये तरीका ये ध्यान होना चाहिए कि हमारा फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है, टोटल टाइम निकालना है। ये रिलेशन आपको पता है अगर, तो आप सारे क्वेश्चन इस तरीके के आराम से कर पाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे, a car moves a distance of 200 meters. It covers the first half of the distance at a speed of 40 km per hour and the second half of the distance at a speed v. The average speed is 48 km per hour. The value of v is. ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले से, इसमें भी आपको फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस, डिस्टेंस ही आधी आधी करी हुई है। बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। This is also neat. चिंता मत करो, आगे जेई वाले भी करेंगे। टोटल डिस्टेंस 200 मीटर्स। जिसका भी आंसर आएगा एक बार मुझे बीच में बताएगा, है ना। टोटल डिस्टेंस 200 मीटर्स, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, मतलब 100 और 100 के दो हाफ हो गए। पहले हाफ को कवर किया इसने 40 किलोमीटर पर आवर से, या यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। दूसरे हाफ को कवर किया v से। अगर बोला है कि एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, तो बताइए v कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। यूनिट का ध्यान क्या रखना है, ये स्पीड्स हैं किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस है मीटर में। अपन क्या जानते हैं, अभी हमने फॉर्मूला प्रूव किया है, v एवरेज
इज इक्वल टू 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लो, अभी तो आपने प्रूव किया इसको। डिस्टेंस हमें कोई लेना देना है ही नहीं, इस पूरे फॉर्मूले में डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, सीधी वैल्यूज रखो। एवरेज दिया हुआ है आपको 48, 2 टाइम्स v1 40, v2 कैलकुलेट करना है 40 प्लस v, एक ही अननोन है इस पूरी इक्वेशन में विच इज v। कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो ये आएगा 48 इंटू 40 प्लस 48 इंटू v इज इक्वल टू 80 इंटू v। ये उस तरफ चला गया तो 48 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 माइनस 48 हो जाएगा 32v। यहाँ से v आपको मिल गया 48 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 32। देखो कैंसिल हो रही है चीजें, 8 से कैंसिल करते हैं तो 5 और 4 ये कैंसिल हुआ, 4 से 12 टाइम्स 12 इंटू 5 60। सो योर आंसर इज 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर फाइनल आंसर, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो एक बार आपको ये फॉर्मूला अगर याद रह गया तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फॉर्मूला अगर याद नहीं भी है तो इसको डिराइव करना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं। देखिए क्या किया था डेरिवेशन, फिर से एक बार देख लो। सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हमें पता है भैया वेलोसिटीज अलग अलग हैं, टाइम निकाल लिया। टाइम कैसे निकाला? डिस्टेंस बाय स्पीड से निकाल लिया। फॉर्मूला हम जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पता है 2d, टोटल टाइम t1 और t2 कैलकुलेट किया था, पुट किया यहाँ से, आसानी से फॉर्मूला मिल गया। तो फॉर्मूला याद है तो आराम से क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं याद है तो फिर से उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें खास बात नहीं। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वेलोसिटी भी कह देते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, जब भी आपके साथ क्वेश्चन बात आएगी ना कि फाइंड वेलोसिटी, तो आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। अगर एवरेज पूछना होगा तो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा फाइंड एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। पूछा है सिर्फ वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस की बात वहां पे हो रही है। अब व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंट, एक इंस्टेंट मतलब एट प्रेजेंट, एक इस पल, इस क्षण क्या हो रहा है। दिस इज एट प्रेजेंट, एट इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एट दिस टाइम क्या उसकी वेलोसिटी है। तो जो आप अपनी बाइक चलाते हैं उसमें जब आगे ऑडोमीटर पे आप देखते हैं तो वो देखते हैं लगातार फ्लक्चुएट होता है। जब आप ब्रेक लगाएंगे वो स्पीड कम हो जाएगी, जब आप एक्सेलरेट करेंगे वो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो वो जो आपको वेलोसिटी देती है वो देती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस की बात मतलब समझ में आनी चाहिए कि एट प्रेजेंट क्या वेलोसिटी है या उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है जिस इंस्टेंट की यहाँ पे बात की गई है। और ये कैसे निकालेंगे? तो हमने अभी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इन टोटल टाइम हियर एक इंस्टेंट की बात हो रही है, और इंस्टेंट मतलब बहुत ही छोटा वो टाइम। इंस्टेंट मतलब एक बहुत छोटा टाइम पीरियड। तो वो इतना टाइम पीरियड छोटा है कि वो अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो फॉर दिस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। और ये हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट डेल्टा टी जीरो आते ही दिस कन्वर्ट्स टू डिफरेंशिएशन। यहाँ पढ़ा था, याद है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। ये हमने डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन में पढ़ा था। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डी आर बाय डी टी बाय। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन कि जो वेलोसिटी है वो दिया जाता है डी आर बाई डी टी से। हम आर की जगह कई बार डिस्प्लेसमेंट के लिए एस पी यूज कर लेते हैं या एक्स पी यूज कर लेते हैं। एक्स पी जैसे वनडे की बात करेंगे तो वनडे में हम उसको एक्स बता देंगे। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को लिखा जाता था एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो मैंने यहाँ पे रख दिया इसको आर की जगह ये पूरी चीज। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने बोला था ना कि जब आप प्लस माइनस में अलग अलग सेक्शंस होते हैं तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको अलग से डिफरेंशिएट कीजिए, इसको अलग से डिफरेंशिएट कीजिए और इसको अलग से डिफरेंशिएट कीजिए। तो आपने लिख लिया इसको इस तरीके से। सो दिस v changes to
dx by dt I cap plus dy by dt j cap plus dz by dt k cap। ये क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया आपके पास। अब हम इसको 1D में कन्वर्ट अगर करें तो 1D में क्या हो जाएगा, हम बात करते हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में वेलोसिटी की या एक डायरेक्शन में मोशन की। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मोशन उठाऊं, एक्स डायरेक्शन बात कर रहे हैं अपन 1D मोशन की, तो एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो सीधा सीधा वेलोसिटी को लिखा जा सकता है dx by dt। दिस इज द वेलोसिटी इन 1D मोशन। और मैंने बताया था आपको कि प्लस एंड माइनस साइन जो होते हैं वो यहाँ पे शो करेंगे डायरेक्शन को। यहाँ पे आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन की बात है ऑलरेडी। तो वेक्टर या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, तो यहाँ प्लस और माइनस आपको दिखा देगा कि डायरेक्शन कैसी है। अच्छा, ये 3D में जो आपने देखा, ये dx by dt आपको क्या दे रहा है, दिस इज वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन एंड वेलोसिटी कंपोनेंट इन z डायरेक्शन। तो ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं कि किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते थे। वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटन एज vx I cap, vy j cap and vz k cap। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर इन 3D। तो यहाँ पे जो vx है वो कौन सा है, dx by dt। vy क्या है, dy by dt। vz क्या है, dz by dt। तो ये सारे कहलाते हैं इसके कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटीज। जब 1D की बात है तो dx by dt हमने 1D में यूज कर लिया। तो ध्यान क्या रखना है कि वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, किसी वेलोसिटी को अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप जानते ही हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से दिया जा सकता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो ठीक है, ये बात तो हम जानते ही हैं। अब क्योंकि 1D की बात कर रहे थे तो 1D में ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वेलोसिटी कैन बी गिवन एज dx by dt। अब ये dx by dt जो है इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, और वो तरीका क्या है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि दिस वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है सीधा सीधा। दिस इज इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt where x is the position or displacement, you can say displacement। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि डिफरेंशिएशन से जो आपको मिलता है वो मिलता है स्लोप, स्लोप ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये कहां से आया, तो ये ऐसे आएगा। देखो, अगर मैं y x एक कर्व बनाता हूं कोई ऐसा, लेट्स से दिस इज अ y x कर्व, इसको ध्यान से समझना, दिस इज अ y x कर्व, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे देखता हूँ, तो ये अगर लेंथ में बोलता हूँ, दिस लेंथ इज डेल्टा y, दिस लेंथ इज डेल्टा x, ऐसा मैंने यहाँ पे कर, ओके। अगर मैं इसके लिए ये एंगल देखना चाहूँ, दिस एंगल थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस tan थीटा is equal to delta y by delta x, and this tan theta will give you the slope of this line। अब सोचो, मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचनी है और उस टेंजेंट का कर्व देखना है। व्हाट इज अ टेंजेंट, टेंजेंट जो एक कर्व को टच करती हुई लाइन बनती है उसे बोलते हैं टेंजेंट। तो अगर मैं एक टेंजेंट यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसी डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। अगर मुझे एक टेंजेंट बनानी है लेट्स से दिस इस पॉइंट पे, तो मैं ऐसे एक टेंजेंट बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मुझे अब ये स्लोप यहाँ पे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के एकदम पास जाने के लिए ये जो डिस्टेंसेस आपने लिए हैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, इनको बहुत छोटी छोटे लेने की कोशिश करूंगा ताकि मैं इस एक पॉइंट के एकदम पास में जा सकूं, सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस कर सकूं। और हम जानते हैं कि जब आप किसी चीज को बहुत छोटा लिखने की कोशिश करते हैं तो उसे डी वाई लिखते हैं, और इसे ये लेंथ को जब बहुत छोटा करके लिखेंगे तो लिखेंगे डी एक्स। सो यहाँ जो स्लोप आपको मिलेगा, स्लोप क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू tan थीटा फॉर दिस कर्व। ये जो थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन कि किसी भी ग्राफ के लिए जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब वो कितना इंक्लाइन है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वह, तो वो जो स्लोप है वो डिफरेंशिएशन से दिया जा सकता है। डिफरेंशिएशन किसका,
जिसके बीच में ग्राफ से उन दोनों का y x ग्राफ है तो मैं लिखूंगा dy by dx इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो आपने वेलोसिटी को लिखा dx by dt, dx by dt, x t ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको देगा वेलोसिटी। ये चीज यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आती है। किसको अगर मैं देखूं कि v इज इक्वल टू dx by dt, इसका मतलब स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व या एक्स टी ग्राफ, x इज व्हाट, x इज डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन भी कह सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको देगा वेलोसिटी। दिस इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमें यहाँ से मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये तो क्या आपका डेफिनेशन मैथमेटिकल dx by dt, graphically the slope of the position time graph will give you the velocity of the graph। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे अपने पास है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा उल्टा करके देखूं, इसको उल्टा कैसे करूं, जैसे मैंने यहां से इससे क्या लिखा, v dt इज इक्वल टू dx। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, dt को मैं उस तरफ ले गया तो v dt इक्वल टू dx, और अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो मुझे क्या मिलता है। व्हाट इज इंटीग्रेशन? आपने इंटीग्रेशन को डिफाइन किया था एरिया अंडर कर्व, रिमेंबर इंटीग्रेशन वाज डिफाइंड एज एरिया अंडर कर्व। अगर आपने लिखा था इंटीग्रल y dx, सो दिस वाज एरिया अंडर yx कर्व, ये था इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल v dt, तो ये किसका एरिया दे रहा है, v और t ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया। So this velocity time graph area will give you the displacement। ये एक another important relation है। तो क्या लिख सकते हैं हम, एरिया अंडर velocity time graph या velocity time curve will give you displacement। ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि velocity time graph is given, the distance and displacement are determined by calculating the area under the curve। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द कर्व कैन बी गिवन। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, एंड दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। तो ये जो दो फाइंडिंग्स आपने यहाँ से देखी, पहली फाइंडिंग ये कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको देगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो बातें, दो फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें भी हमने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। मोशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा हो सकता है, मतलब अगर एक पर्सन यहाँ से चलना शुरू हुआ तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, फिर लौट के आया तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, फिर यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इधर चला गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज और बिकम जीरो ड्यूरिंग द मोशन, बट डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस ऐड करते हैं तो डिस्टेंस लगातार ऐड होती चली जाती है, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्टेंस कभी कम नहीं होती मोशन के दौरान। तो जब हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया भी पॉजिटिव और नेगेटिव कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आप अगर एक वीटी ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो लेट्स से एरिया ऐसा बन रहा है कुछ, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन। तो ये जो ग्राफ एरिया बनता है, दिस एरिया इज कॉल्ड पॉजिटिव एरिया, व्हाइल दिस एरिया इज कॉल्ड नेगेटिव एरिया। जो एक्स एक्सिस से ऊपर का ग्राफ है वो पॉजिटिव एरिया कहलाता है, जो नीचे का ग्राफ है वो नेगेटिव एरिया कहलाता है। तो अगर इस एरिया की वैल्यू a1 है और इस एरिया की वैल्यू a2 है, तो मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दिया जाएगा a1 माइनस a2 से, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें a1 माइनस a2 करना चाहिए। ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। व्हाइल डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन ओनली इंक्रीज, आप चाहे इधर जा रहे हो चाहे इधर आ रहे हो, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती रहेगी। तो डिस्टेंस इज a1 plus a2, distance will be a1 plus a2, this is the distance covered during the motion।
तो यही बात आपको यहाँ पे ग्राफ्स में भी दिखा रखी है। एक ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका एरिया अंडर जो कर्व है, ये एरिया अंडर कर्व फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2, it will give you the displacement of the particle between time t1 and t2। अगर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है तो यहाँ पे दो टाइप के एरिया बना दिए गए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस एरिया माइनस दिस एरिया, दिस विल गिव यू द नेट डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्टेंस की बात है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 will give you the distance covered। So this is another important finding from this graph। ठीक है, तो इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन दिया गया आपको कि अगर पोजीशन वेक्टर है किसी पार्टिकल का, दिया गया है 2ti कैप 3t स्क्वायर j कैप माइनस 5k कैप, तो पूछा है इसकी बताइए वेलोसिटी कितनी होगी और स्पीड कितनी होगी एट एन इंस्टेंट t। दूसरी बात पूछी गई वेलोसिटी और स्पीड एट t इक्वल टू 2। तो हम जानते हैं ये एक पोजीशन है, और पोजीशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। ये अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो आपको वेक्टर रिजल्ट मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करते हैं d बाई डी टी ऑफ दिस कंप्लीट थिंग 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप माइनस 5k कैप। डिफरेंशिएशन का तरीका हम जानते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट किया जा सकता है। 2ti कैप को अलग डिफरेंशिएट कर लो, 3t स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट कर लो, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो, माइनस को मैं बाहर ले आया, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। सो 2 टाइम्स d बाई डी टी ऑफ t i कैप प्लस 3 टाइम्स d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर j कैप माइनस d बाई डी टी ऑफ 5k कैप। अब अगर देखें तो t, अब जानते थे x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, n x पावर n माइनस 1। पावर आगे आती थी और पावर में एक कम हो जाता था। तो यहाँ से हमने देखा का x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, x स्क्वायर का 2x होता था, x क्यूब का 3x स्क्वायर होता था। अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता था। ऐसे कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, तो वो अब यहाँ पे यूज करेंगे। तो t का डिफरेंशिएशन जैसे x का 1 था वैसे t का भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 1। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जैसे एक्स स्क्वायर का 2x था तो टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, ये हो गया। माइनस कांस्टेंट 5 इज अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये आपको मिल गया सारे डिफरेंशिएशन। तो आपके पास फाइनली जो वैल्यू आई v की वो आई 2i कैप प्लस 6t j कैप, 0 k कैप लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया आपके पास वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अगर मुझे पूछा है स्पीड, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इसको देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है किसी भी वेक्टर का, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में। तो हो गया ये 2 स्क्वायर प्लस 6t का स्क्वायर, ये आंसर आएगा √4 प्लस 36t स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी, सॉरी दिस इज द स्पीड। या आपका आंसर आ गया स्पीड के टर्म में। दूसरी बात आपसे पूछी गई यहाँ पे कि बताइए वेलोसिटी और स्पीड एट t इक्वल टू 2 कितनी है। तो जो आपने निकाला है इसमें t इक्वल टू 2 पट कर दो। एट t इक्वल टू 2 वेलोसिटी, तो इस वाले इक्वेशन में t इक्वल टू 2 रख देते हैं। तो 2 t तो है नहीं, तो सीधा सीधा 2i कैप हो जाएगा, प्लस 6 t की जगह डालना है 2 j कैप। तो आंसर क्या आया 2i कैप प्लस 12 j कैप। दिस इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। दूसरी बात पूछी स्पीड, स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका। तो 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा √4 प्लस 12 स्क्वायर इज 144। सही लिखा है ना, 12 स्क्वायर 144। So answer is √148 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर आंसर फॉर द स्पीड। तो आई गेस सारी बातें आपको क्लियर हैं कि जब भी आपको पोजीशन दी हुई हो या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो, उसको डिफरेंशिएट करके
आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड कहलाता है। तो आप आराम से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमने ग्राफ वाला पोर्शन पढ़ा उसको हम फिर से डिटेल में आगे जाके एक बार पढ़ेंगे, जब हम सारे ग्राफ्स को मिक्स करके पढ़ेंगे। बट फिलहाल एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया यहाँ पे दिया कि ग्राफ अगर है तो उसके स्लोप से भी हम चीजें देख सकते हैं और उसके एरिया अंडर कर्व से भी हम चीजें देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? यस और नो जल्दी से। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? रिपीट करने की जरूरत है? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। सो आगे बात करते हैं। इसी तरीके का और क्वेश्चन आपके सामने है, देखो। आपसे पूछा गया कि तीन पार्टिकल्स की वेलोसिटी आपको दे रखी है इन वेक्टर फॉर्म। आपसे पूछा गया विच पार्टिकल ट्रेवल्स एट द ग्रेटेस्ट स्पीड, इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, ये आपसे पूछा गया। तो अभी मैंने बताया वेलोसिटी से स्पीड कैसे निकालते हैं। स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो जल्दी से मुझे इनका मैग्नीट्यूड बता दीजिए, कितने कितने आ रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी। कितना आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए? कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए? रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्या आंसर आया? √38। 38। ठीक है, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। So this will give you 9 plus 25 plus 4. So root 38. B का कितना है इसी तरीके से? √14। रूट 14। ठीक है, 1 plus 4 plus 9 रूट 14। और ऐसे C का कितना आ गया? (25 plus 9 plus 16). ये आ गया रूट 50। ठीक है, सो आपसे पूछा था मैक्सिमम स्पीड, ग्रेटेस्ट स्पीड, दिख रहा है साफ साफ, VC इज ग्रेटेस्ट। तो C की जो स्पीड है वो मैक्सिमम है। खत्म आंसर आपका, इतना सी बात है। तो वेलोसिटी और स्पीड का रिलेशन भी आपको समझ में आ गया। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, नीट में पूछा गया आपसे 2016 में। दो कार हैं, दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। तो 1D मोशन की बात यहाँ पे कर ली। देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय xp इज इक्वल टू दिस एंड xq इज इक्वल टू दिस। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है ना xpt, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ठीक है, वो अपने को दिख भी रहा है यहाँ पे, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है कि ब्रैकेट में क्या है। दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट विद टाइम ऑफ p, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है AT प्लस BT²। आप चाहो तो इस t को यहाँ से हटा ही दो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। XP आपको दिया हुआ है, ऐसे XQ आपको दिया हुआ है FT माइनस T²। आपसे क्या पूछा गया? एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी। आपसे पूछा गया कि इन दोनों की वेलोसिटी सेम कब होगी। तो अभी हमने देखा कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, इनको डिफरेंशिएट करके। तो करते हैं, वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू dxp by dt एंड वेलोसिटी ऑफ q
इज इक्वल टू dx³/dt। इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dt ऑफ at प्लस d/dt ऑफ bt²। इधर करेंगे तो d/dt ऑफ ft माइनस d/dt ऑफ t²। देखिए मैं अभी शुरू है इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में सारी चीजें बता रहा हूँ, बाकी डिफरेंशिएशन अपन फिर सीधा करने लगेंगे कि a कांस्टेंट है, बाहर ले लो सीधा ही, t का होता है 1, b कांस्टेंट है, बाहर ले लो सीधा, t² का होता है 2t, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस b 2t। यह आ गया। अभी अपन इतना डिटेल में लिख रहे हैं क्योंकि अभी शुरू की अपन बातें कर रहे हैं, तो जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है वो भी साथ साथ चलते रहे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया d/dt ऑफ t मिल गया, b एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया d/dt ऑफ t² मिल गया। इधर देखें तो f बाहर आ गया d/dt ऑफ t मिल गया माइनस d/dt ऑफ t² आ गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो t का डिफरेंशिएशन होता है 1 जैसे x का होता है 1, t² का होगा 2t जैसे x² का होता है 2x। यहाँ अगर देखें तो मिल रहा है t का हो गया 1 और t² का हो गया 2t। तो ये आपको मिल गए वेलोसिटीज a प्लस 2bt और यहाँ से आ गया f माइनस 2t। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ q और ये आ गया वेलोसिटी ऑफ t। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास बन के आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि वो टाइम बताइए जब इनकी वेलोसिटी सेम हो। सेम वेलोसिटी मतलब दोनों वेलोसिटी को इक्वल कर दो। तो हमें क्या करना है, vp इज इक्वल टू vq करना है और यहाँ से टाइम बताना है। तो a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। टाइम वाली चीजें एक तरफ ले आओ तो इधर आ गया 2bt प्लस 2t, इधर आ गया f माइनस a। t कॉमन ले लो तो बचा 2b प्लस 2 इज इक्वल टू f माइनस a। यहाँ से t कितना आ गया, f माइनस a डिवाइडेड बाय 2b प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। ऑप्शन चेक कर लो, f माइनस a बाय 2b प्लस 2, f माइनस a बाय 2b प्लस 2, 2 कॉमन ले रखा है तो ये आपका आंसर आ जाएगा f माइनस a बाय 2b प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो अपनी मीटिंग यहाँ पे एंड होने वाली है, तो एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं जल्दी से, फिर कंटिन्यू करते हैं। एक बार लीव करेंगे फिर से ज्वाइन करेंगे।